Hello everyone, welcome again to this new class. In today's class, we are going to learn again new English sentence structure. And this structure is very interesting because today we are going to learn something new. So let's begin and let's learn some new English sentence structure. Alright, so आज के इस क्लास में हम किस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, चलिए देख लेते हैं. आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि यह खाना मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है. यह कॉलेज मुझे मेरे कॉलेज की याद दिलाती है. यह घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाता है. इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति हमें किसी चीज़ की याद दिलाता है. इस तरह के सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं. आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं. ऑलराइट, चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश आखिर क्या होगी. ऑलराइट, चलिए इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा ये पहले देख लेते हैं. इस तरह के सेंटेंस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर होगा. राइट, इस तरह के सेंटेंस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस रिमाइंड्स मी ऑफ प्लस आपका ऑब्जेक्ट. अब चलिए देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपका सेंटेंस कैसे बनेगा. पहले सेंटेंस है यह खाना मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिलाती है. ओके, इसकी इंग्लिश बनाना चाहे तो इसकी इंग्लिश में भी इस सेंटेंस की इंग्लिश है यह खाना मुझे मेरी माँ की खाने की याद दिलाती है. दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माई मॉम्स फूड. अब स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को समझते हैं. यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है दिस फूड. ओके, देन रिमाइंड्स मी ऑफ आपका कॉमन हर एक सेंटेंस में ये जो मी है ये आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, जैसे कि अगर कोई और बोल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि यह खाना मुझे, तो मैंने यहाँ पर मी यूज़ किया. अगर कोई और बोलेगा तो वहाँ पर उस हिसाब से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट है माई मॉम्स फूड. ये आपका पूरा क्या है ऑब्जेक्ट है. यह भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है. ओके, आपका ओवरऑल सेंटेंस क्या है यह खाना मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिलाती है. दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माई मॉम्स फूड. ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है यह कॉलेज मुझे मेरे कॉलेज की याद दिलाता है. और आज की क्लास में हम जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें हम ये बोलेंगे कि कोई भी चीज़ हमें किसी चीज़ की याद दिलाता है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यह कॉलेज मुझे मेरे कॉलेज की याद दिलाता है. ऑलराइट, यह कॉलेज मुझे मेरे कॉलेज की याद दिलाता है. दिस कॉलेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई कॉलेज. ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है यह घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाता है. यह घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाता है. दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंड फादर. ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. यह खाना मुझे मेरे माँ के खाने की याद दिलाती है. दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माई मॉम्स फूड. यह कॉलेज मुझे मेरे कॉलेज की याद दिलाता है. दिस कॉलेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई कॉलेज. यह घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाता है. दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंड फादर. ऑलराइट, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ऑलराइट गाइस, आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को हम कितनी स्मूथली क्रिएट कर सकते हैं और उतनी आसानी से हम इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं. आप भी इसी तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए और उन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करिए. चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए. ऑलराइट गाइस, दीज आर सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स. लेट्स मेक इट. पहला सेंटेंस है उसका चेहरा मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाती है. नेक्स्ट है यह फ़ोन मुझे अपने फ़ोन की याद दिलाती है. नेक्स्ट है उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाती है या फिर याद दिलाता है. ओके, चलिए सेंटेंस को बना लेते हैं. पहला सेंटेंस है उसका चेहरा मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है. ओके, इस तरह से बनाते हैं. सो ओके, उसका चेहरा मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है. ही इज
His face reminds me of my friend. नेक्स्ट है यह फ़ोन मुझे अपनी फ़ोन की याद दिलाता है. ओके सो यह फ़ोन मुझे अपने फ़ोन की याद दिलाता है. दिस फ़ोन रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ़ोन. ओके नेक्स्ट सेंटेंस है उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है या फिर दिलाती है. ओके सो यहाँ पर मैंने समवन और समबडी दोनों लिख दिया, जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हो. सो उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है या फिर दिलाती है. His face reminds me of someone और somebody. अगर यहाँ पर his की जगह आप हर लिखोगे तो वो एक लड़की के लिए होगा. ओके सो उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है. His face reminds me of somebody. ऑलराइट, अगर लड़की होती तो वहाँ पर आप लिखते दिलाती है. लड़का इसलिए मैंने लिखा है दिलाता है. सो his face reminds me of someone और somebody. सो लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. उसका चेहरा मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है. His face reminds me of my friend. यह फ़ोन मुझे अपने फ़ोन की याद दिलाती है. This phone reminds me of my phone. उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है. His face reminds me of someone or somebody. Okay, now you can take a screenshot. हम इजीली इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं और इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हैं. सो आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर यू, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. Thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.